तो ये वो टाइम था कि जिस टाइम के ऊपर वर्ल्ड वॉर चल रही थी, दो प्लैनेट्स का कंजंक्शन होना। एक तो पानियों से अच्छी खासी तबाही नजर आ रही है। इस साल भी आपको बड़े पैमाने के ऊपर सैलाब के खतरात वही मौजूद हैं, खतरात नहीं बल्कि आते हुए नजर आते हैं। ये कौन सा टाइम बनेगा? ये जो टाइम बन रहा है जाके स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑफ जुलाई से। यहाँ पे अर्थक्वेक वाला भी इशू है। अच्छा। अर्थक्वेक वाला भी इशू है और अर्थक्वेक की बुनियाद के ऊपर खराबियां पानी से शुरू होंगी और वो सुनामी वाला इम्पैक्ट जो कि अभी बिल्कुल थोड़ा सा आया था। और इसी तरह काफ से जो जो शहर स्टार्ट होता होगा वो आपको मंथ ऑफ जून में बहुत सेंसिटिव नजर आएगा। तो मंथ ऑफ जून जो है इसमें आपको आग लगने के खुदा न खास्ता अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली जंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं, आपको पता है नाजरीन, एस्ट्रोलॉजिकल भी हमें बड़ी अच्छी गाइडेंस जो है सर हमें दे रहे होते हैं। तो ये जो अगले 3 से 4 महीने हैं ना नाजरीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, हमने लास्ट वीडियो भी इस पे की थी कुदरती आफात के हवाले से, जो कि 11 मई के बाद सर ने हमें बताया था कुछ चीज़ें तब्दील की तरफ हो रही हैं और मैंने आपसे कहा था मैं इस पर अगली वीडियो भी करूँगा। तो सैटर्न और नेपच्यून का जो कंजंक्शन होने जा रहा है, इसकी वजह से बहुत से मामला ट्रिगर होने जा रहे हैं अगले 3 से 4 महीने। क्योंकि हमें फार्मर भी बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि जी हमारे मामला देखें, सैलाब से हमें नुकसान तो नहीं हो रहा, कौन सी कंट्री कुदरती आफात के हवाले से प्रॉब्लम का शिकार रहेगी। और ये पूछेंगे कि ऑयल कब सस्ता हो रहा है दुनिया में, पेट्रोल और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे तेल की प्राइस कब नीचे आएगी, और दुनिया में जो ऑयल की प्राइस है वो नीचे कब आ रही है। कि वो अब जो खबरें जो आ रही हैं वो तो यही आ रही हैं कि जी इस टाइम जो है 200 बैरल तक कोशिश है कि ये पहुंचेगा तेल, लेकिन क्या ये कम, पूछेंगे कि कब कम होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे कब आएगा, कब मियाँ साहब कहेंगे कि जी तेल अब नीचे जो है वो नाजरीन आ गया। तो इस पर भी देखेंगे कि 400 टू मच है, बहुत ज़्यादा महंगा है ये पेट्रोल अगर देखा जाए तो। दुनिया भर में है, जारी बात है, हम दुनिया में 2 मुल्क लड़ रहे हो तो उसका नुकसान पाकिस्तान को तो मस्ट होता ही है हर हाल में किसी भी चीज़ में। तो ये लेकिन सर से हमने आज पूछना है कि ये जो कंजंक्शन हो रहा है इसके अंदर किसको सबसे ज़्यादा नुकसानात किसको हो रहे हैं कुदरती आफात से। प्रोग्राम करने का मकसद आपको ये बताना है कि एहतियात करें, डराना मकसद नहीं है, एहतियात करवाना है, तैयारी करवाना है, ताकि अगर कुदरती आफात इस कंट्री में इस साइड पे आ रही है तो आप लोग वहाँ से मूव ऑन कर जाएं। या ध्यान में रखें, माइंड में रखें कि हमने ये फलक शेख की वीडियो देखी थी तो हमें वहाँ पे सर ने बताया था कि ये कंट्रीज अफेक्टेड हो सकती हैं, तो हमने एहतियात करनी है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फलक, आपके लिए ज़बरदस्त सर। सर ये जो कंजंक्शन हो रहे हैं, आपने दूसरा कंजंक्शन भी बताया था, वो क्या था? देखिए, पहला तो ये है जो कि आपने बता दिया, सैटर्न यूरानस, और ये कंजंक्शन हो रहा है वाटर एलिमेंट में, पानियों में। दूसरा इम्पैक्ट हमारे पास जाके स्टार्ट हो जाएगा और वो इम्पैक्ट जाके स्टार्ट होना है मंथ ऑफ मई के आखिरी हफ्ते से, और वो फिर रहेगा जून के पहले 15 से 20 दिन। ठीक है। वो कंजंक्शन आ रहा है सन और मार्स का। दो ऐसे प्लैनेट जो कि जलाली हों, जंगो जदल का प्लैनेट हो और डोमिनेंसी का, स्पिरिटी का प्लैनेट हो, और वो कंजक्ट कर रहे हैं अर्थ एलिमेंट में। ठीक है। खाकी बुर्ज में, जमीन के बुर्ज में। एक तो ये कंजंक्शन और दूसरा कंजंक्शन ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है। तीसरी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि ऑलरेडी 26 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी 26 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, अप्रैल से। और वो स्टार्ट हुई है कि यूरानस अपना ज़ोडिक साइन चेंज करेगा एक तवील अरसा के लिए। अब वो मौजूद रहेगा एयर एलिमेंट जेमिनी में। ठीक है। यूरानस जब भी जिंदगी में जेमिनी में एंटर हुआ है, अगले आने वाले 7 साल अप्रॉक्सीमेटली इसने यहाँ पे रहना है। अब यही 7 साल ज़िंदगी में अगर हम पीछे चले जाएं कि यूरानस माजी में कब यहाँ पे आया था और उसने क्या हालात दुनिया में पैदा किए थे, तो ये वो टाइम था कि जिस टाइम के ऊपर वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ये वो टाइम था कि जिस टाइम के ऊपर बड़ी बड़ी ताकतें जो है वो जवाल की तरफ आ रही थी और नए मुल्क जो है वो मार्ज़ वजूद में आ रहे थे, जिसमें पाकिस्तान बना, इंडिया बना, बांग्लादेश बना, फिर उसके बाद इसराइल की जो है वो वजूद आना शुरू हुआ, इसराइल काबिज होना शुरू हुआ फ़लस्तीन के ऊपर। फिर उसके बाद ये वो टाइम था जिससे हम थोड़ा और पीछे चले जाएं, सेम इसी टाइम के ऊपर पहला टाइम जो बनेगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिट बनता है ये बनता है 84 साल पहले। 84 साल पहले मज़ीद हम पीछे चले जाएं तो वो टाइम बनता है कि जिस टाइम के ऊपर अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी। अच्छा। और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पे हंगामे, खराबियाँ, परेशानियाँ, और कहीं ना कहीं पे अवाम जो है वो सड़कों पे थी। और यही वो टाइम था। अब ये टाइम रहेगा कोई 7 साल, क्योंकि यूरानस हमेशा जब भी जेमिनी में आता है तो यूरानस डील करता है ह्यूमैनिटी को,
ह्यूमन सिविलाइजेशन को, इंसानियत में बड़ी बड़ी तब्दीलियों को, सिविलाइजेशंस का ख़ात्मा होना हो या नई सिविलाइजेशंस का जन्म होना हो, कुछ ममालिक का टूटना हो या कुछ नए ममालिक का उभरना हो। जब भी यूरानस एयर एलिमेंट जेमिनी में एंटर होगा तो ये दुनिया में तमाम तर चीज़ें होना स्टार्ट होंगी। ठीक है। अभी चूंकि इसकी इब्तिदा है तो आपको अगले आने वाले 2-3 सालों में ये तमाम तर चीज़ें किसी तौर पे शुरू होती हुई नज़र आ जाएंगी। ठीक है। जिसमें आपको सुपर पावर अमेरिका में भी इख्तलाफात और तजादात और किसी तौर पे अलहदगी पसंद तंजीमें जो है वो मज़ीद स्ट्रेंथन होंगी। ठीक है। और यही चीज़ आपको सिर्फ सुपर पावर अमेरिका में नज़र नहीं आएगी, ये आपको दुनिया में बाकी ख़त्ों में भी नज़र आएंगी, जिसमें इंडिया भी होगा, यूएई भी होगा, फिर उसके बाद मज़ीद दूसरे रीजन्स में भी कुछ ऐसे ममालिक जो कि किसी लिहाज से आज़ादी चाह रहे हैं, उनकी तंजीमें मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रेंथन में आना शुरू होंगी। ठीक है। उनकी तहरीकें जो है मज़ीद और ज़्यादा ज़ोर पकड़ना शुरू करेंगी। फिर उसके बाद अगर हम करीब करीब का टाइम देखें, जैसे कि हम अगले आने वाले 3 या 4 महीनों को देखें, ये जो अभी जो आएंगे 2026 में एंड ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है, ओके। जून है, जुलाई है, अगस्त है, और ये रहेगा कोई तकरीबन मिड ऑफ सितंबर तक टाइम। ठीक है। मिड ऑफ मई से लेके मिड ऑफ सितंबर तक ये जो 4 महीने का टाइम है, इन 4 महीनों में हमारे पास एक तो कंजंक्शन है सैटर्न का और नेपच्यून का जो कि वाटर साइन में है। दूसरी तरफ इब्तदाई तौर के ऊपर एक कंजंक्शन बन जाना है जिसमें सन भी है, मार्स भी है, मरकरी भी है, और ये कंजक्ट भी करेगा एक तो अर्थ एलिमेंट में। फिर उसके बाद मजीद आगे चल के अगर हम लोग प्लानिटरी कॉम्बिनेशन को देखें तो मंथ ऑफ सितंबर में एक ग्रहण भी आ रहा है, तो सितंबर में ग्रहण का लगना अगस्त के महीने में असरात को शुरू कर देगा। ठीक है। तो सितंबर में ग्रहण होगा लेकिन उसके असरात आपको पता है 1 महीना पहले से शुरू हो जाते तो इस एतबार से मंथ ऑफ अगस्त जो है वो ग्रहणों के साए में किसी तौर के ऊपर पूरी दुनिया में बड़े बड़े तबाहियों को और बड़ी बड़ी कुदरती आफात को इंडिकेट कर रहा है। अब कुदरती आफात जो अनकरीब हमें करीब करीब नज़र आती हैं, उसमें सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट ये वाटर साइन में 2 प्लैनेट्स का कंजंक्शन होना। एक तो पानियों से अच्छी खासी तबाही नज़र आ रही है, पानियों से, पानियों के मसलों से, पानियों की वजह से। ये जो पिछले साल हमने देखा गाड़ियां जा रही थी पानी में, सैलाब आया, वही चीज़ आपको इस साल भी नजर आएंगी, क्योंकि आंधियां सर आ रही हैं अचानक। वही चीज़ आपको इस साल लाहौर में भी इस साल भी आपको बड़े पैमाने के ऊपर सैलाब के खतरात वही मौजूद हैं, खतरात नहीं बल्कि आते हुए नजर आते हैं। ये कौन सा टाइम बनेगा? ये जो टाइम बन रहा है जाके स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑफ जुलाई से, एंड ऑफ जुलाई, फिर उसके बाद अगस्त, क्योंकि अगस्त में असरात स्टार्ट हो चुके होंगे ग्रहण के भी। ठीक है। तो इस लिहाज से चीज़ें किसी तौर के ऊपर आपको एंड ऑफ जुलाई से स्पीड अप। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कौन सी सिटीज़ जो हैं वो सैलाब से? ये पाकिस्तान की हमेशा से, जब भी आप किसी भी दुनिया में किसी भी खत्ते की बात करते हैं तो हमेशा जो पानी का बहाव होता है, जो पानी आपका पूरी दुनिया का आता है, मोस्टली पूरी दुनिया का जो पानी है वो आपको हमेशा जो है वो नॉर्दर्न साइड से आता हुआ नजर आएगा, और वो नॉर्दर्न साइड आपकी होती है अप्रॉक्सीमेटली जहाँ से पानी का बहाव चलता है। तो इस एतबार से इसमें आपको इस दफ़ा जो सैलाब के बड़े बड़े ममालिक जिसमें मुतासिर होंगे उसमें आपको नज़र आएगा इंडोनेशिया, उसमें आपको नज़र आएगा फ़िलिपीन, फिर आपको नज़र आएगा वियतनाम, फिर आपको नज़र आएगा सुनामी की शक्ल में, क्योंकि अर्थ एलिमेंट में 2 ख़राब कंजंक्शन हो रहे हैं और ऊपर से ग्रहण लग रहा है। तो सिर्फ सैलाबी वाला मसला नहीं है, यहाँ पे अर्थक्वेक वाला भी इशू है। अच्छा। अर्थक्वेक वाला भी इशू है, और अर्थक्वेक की बुनियाद के ऊपर ख़राबियाँ पानी से शुरू होंगी, और वो सुनामी वाला इम्पैक्ट जो कि अभी बिल्कुल थोड़ा सा आया था पिछले इस महीने के शुरू में आपको जापान साइड के, जापान वाली, वही इम्पैक्ट आपको मंथ ऑफ एंड ऑफ जुलाई और अगस्त में दोबारा से नजर, मतलब इस तरह की खबरें हम सुनेंगे? खबरें नहीं, आप मतलब मीडिया के ऊपर चलती हुई देख रहे होंगे चीज़ें, सैलाब और ये चीज़ें। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान में जो रीजन ऑब्वियसली तौर के ऊपर जो अफेक्ट होता है हमेशा से वही पट्टी होगी, क्योंकि जब पानी ने चलना है तो जब तक उस पानी ने या तो समुंदर में नहीं गिर जाना तो उसने तमाम तरह चीज़ों को अफेक्ट करते चले जाना। सेकेंडली तौर के ऊपर इसी में आपको मज़ीद कुछ खलीजी ममालिक जो हैं वो भी इस दफ़ा सैलाब की जद में नज़र आएंगे। खलीजी ममालिक भी सैलाब की जद से किसी तौर के ऊपर बच नहीं पाएंगे, जिसमें खलीजी ममालिक में अगर हम मेजॉरिटी तौर के ऊपर देखें तो उसमें कुवैत भी आ जाएगा। अच्छा। उसके बाद उसमें किसी लिहाज से जो है यूएई का कुछ रीजन आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग मज़ीद थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करें तो आपको कहीं ना कहीं पे कनाडा की कुछ रियासतों में और अमेरिका की कुछ रियासतों में यही कुदरती आफात के अतबार से ख़राबियाँ नज़र आती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक और ख़राबी जो कि अमेरिका के जायचे में नज़र आ रही है, क्योंकि अमेरिका के चार्ट में ये जो कंजंक्शन बन रहा है सन का और मार्स का, ये बन रहा है उनके 3rd हाउस में। 3rd हाउस के अतबार से मुल्क के जायचे अगर हम लोग देखें तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि मुल्क की जो बेसिकली तौर के ऊपर ज़रखेज़ी है या मुल्क की किसी तौर के ऊपर जो मादनियात वाला मामला है उसको चीज़ें किसी लिहाज से मुतासर हों।
या वहाँ पे किसी लिहाज से कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हों जो कि आग लगने के हैं, ठीक तो है। आपको अगला जो महीना मंथ ऑफ जून है, जून का महीना आग लगने के वाक़यात को भी ट्रिगर करता हुआ नज़र उस आता है। टाइम मतलब उसमें कोई क्रैश वगैरह भी देखते हैं जहाज़ का या कोई आग जहाज़ के वाले? क्रैश वाला मामला जो है ना, वो हम देखेंगे एयर एलिमेंट से अंडर। अच्छा, ये आप पानी का देख रहे हैं। ये पानी वाला तो मैं देख चुका, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो कि ज़मीनी तौर पे मसाइल होंगे। ओके। ज़मीनी तौर के ऊपर मसाइल में आग लगने के वाक़यात का बढ़ जाना, और आग लगने के वाक़यात में हमेशा जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में हमेशा जो मुल्क स्टार्ट होते हैं ना हर्फ़ काफ से, वो हमेशा सेंसिटिव रहता है। ठीक है। जैसे कि कश्मीर है, कराची है, कोहाट है, और इसी तरह काफ से जो जो शहर स्टार्ट होता होगा वो आपको मंथ ऑफ जून में बहुत सेंसिटिव नज़र आएगा। तो मंथ ऑफ जून जो है, इसमें आपको आग लगने के खुदा न खास्ता ठीक है। वाक़यात नज़र आते जैसे हैं। किसी के घर के बाहर अगर लिखा हुआ काशिफ हाउस, तो वो भी नहीं, घर के अंदर? शहर शहर की बात सिर्फ होती है, शहर की बात, सिर्फ मतलब शहर की बात होती इंडिविजुअल बंदों, है, पर्सन टू इंडिविजुअल पर्सन। नहीं, सिर्फ शहर की बात है, ठीक है, सिटीज़ की बात सिटीज़ होगी। की बात है। फिर उसके बाद अगर हम मंथ ऑफ जून में देखें, तो जो मैंने आपको यूएस साइड पे और किसी लिहाज से मैंने आपको रीजन बताया है कनाडा साइड के ऊपर, कनाडा। उस रीजन में किसी लिहाज से आग लगने के वाक़यात जो है वहाँ पे भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ आपको मंथ ऑफ जून में नज़र आएगी। इससे आगे हम अगर जुलाई में बढ़ते हैं, तो जुलाई का जो महीना है, क्योंकि उसके एंड के ऊपर और अगस्त में जाके आपको पानियों के मसाइल और पानियों से जुड़े हुए प्रॉब्लम नज़र आते हैं। लेकिन जुलाई के महीने के स्टार्टिंग वाला अगर हम लोग फेज़ देखें, तो ऑब्वियसली जुलाई के स्टार्टिंग में ना ही एक तो ग्रहण के असरात हैं, क्योंकि ग्रहण के असरात जाके स्टार्ट होने हैं आपके अगस्त में। अगस्त। लेकिन जुलाई का जो स्टार्टिंग वाला फेज़ है, वो इस लिहाज से ज़रूर प्रॉब्लमैटिक होगा, क्योंकि यूरेनस जो है वो जेमिनी में एक तो स्ट्रेंथन मोड में है, फिर उसके बाद यहाँ से किसी लिहाज से जुपिटर भी निकल चुका है। जुपिटर फिर भी जब एयर एलिमेंट में मौजूद था, तो तबाहियों को, ख़राबियों को, परेशानियों को रोक रहा था। लेकिन जुलाई का जो महीना है, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है कि जिसमें कहीं न कहीं पे खुदा न खास्ता फ़ज़ा से प्रॉब्लम होना, जिसमें बड़े-बड़े हरिकेन्स का आना, किसी तौर के ऊपर टॉर्नेडोज़ का आना, जो रीजन इसकी ज़द में आते हैं। वबा भी देख रहे हैं। वबा की तरफ जो है वो भी आ जाते हैं, क्योंकि वबा वाला जो मामला है वो भी अभी स्टार्ट हुआ हुआ है। सेकेंडली तौर के ऊपर जो है, इसमें मंथ ऑफ जुलाई जो है, उसमें किसी तौर के ऊपर हवाई जहाज़ का सफ़र जो है, उसकी भी आपको ख़बरें और न्यूज़ें सुनने को मिलेंगी कि खुदा न खास्ता वहाँ से भी कोई बड़े पैमाने के ऊपर अमवात की इंडिकेशन नज़र आती ये है। कौन से, यही महीनों में? जुलाई। जुलाई में? ये जुलाई की 2026 की बात है। जून का महीना जो है वो मैंने आपको आग बताया से है रिलेटेड। आग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जुलाई के स्टार्टिंग वाला जो फेज़ है वो मैंने आपको बताया है हवा से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी किसी तौर के ऊपर ख़राबी परेशानी होना। ठीक है। फिर उसके बाद जुलाई का एंड और अगस्त पूरा, ये जो है पानी से रिलेटेड ख़राबी, ठीक है। तबाही, परेशानी और मसाइल होना। अब हम आ जाते हैं वबा के ऊपर, जो कि आपने वबा के लिहाज से बात की है, और वबा के लिहाज से चीज़ें देखें जो कि अभी वक्ती तौर के ऊपर ट्रिगर की हैं, क्योंकि ये चीज़ें ट्रिगर होंगी मंथ ऑफ मई में, क्योंकि मई का महीना जो है वो भी चीज़ें को प्लानिटरी पोजीशंस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि किसी वबा को रोक लें। लेकिन 2 ऑफ जून में जुपिटर जो है उसने अपना हाउस चेंज करना है और शिफा के घर में एंटर होगा। जुपिटर का ताल्लुक है शिफा याबी से, खूबसूरती से, बेहतरी से, बरकतरी से, पॉजिटिविटी से, स्पिरिचुअलिटी से, और किसी तौर के ऊपर मसाइल को रोक लेने से। तो जुपिटर का 2 ऑफ जून में अपने शर्फी पोजीशन पे एंटर होना, ये जो वबा वाला मसला फैल रहा है, जो अभी वक्ती तौर के ऊपर आपको बहुत शदीद नज़र आ रहा है, जो कि आपको किसी तौर पे अर्जेंटीना से स्टार्ट हुआ है, जी सर। जिसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं उन्होंने ऑलरेडी अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए हैं ट्रैवलिंग के अतबार से। ये चीज़ आपको मंथ ऑफ मई में ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन जून के पहले हफ्ते के बाद से ये थमना शुरू हो जाएगी। कम हो जून के पहले हफ्ते के बाद से इसके एक तो किसी तौर के ऊपर क्योर भी निकल आएगा। क्योर के साथ साथ चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा फैल नहीं सकेंगी। जैसे कोविड फैला था, कोविड के ज़माने में पूरी दुनिया जिस तरह लॉकडाउन में चली गई थी, खुदा न खास्ता वो वाली कैफियत नहीं होगी, चीज़ें जून में जाके कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है। अब हम आ जाते हैं पेट्रोल के ऊपर। पेट्रोल के ऊपर या ऐसी मसनूआत के ऊपर या ऐसे मसाइल के ऊपर, डीजल भी, पेट्रोल भी कम जो हो कि जाए। पानी से चल रहा है, जो कि लिक्विड प्रोडक्ट से चल रहा है, जो कि केमिकल प्रोडक्ट से चल रहा है। तो पेट्रोल की प्राइसेस वाला जो मसला है, ये मंथ ऑफ मई में अभी आपको मज़ीद जो है वो थोड़ी सी प्राइस एक्सीड होती हुई नज़र आती है। अभी मजीद इससे भी मज़ीद जो कि अभी भी प्राइस चल रही है, इसमें आपको अनकरीब अगले आने वाले हुए हफ्ते, 1.5 हफ्ते में मज़ीद कुछ हुकूमत की तरफ से प्राइसेस जो हैं वो ऐड ऑन की जाएंगी। लेकिन जाके जो रिलीफ गवर्नमेंट आवाम को दिया जाएगा, वो रिलीफ वाला जो मामला है, ये जाके स्टार्ट होगा 15 जून के बाद से। 15 जून। 15 जून के बाद से इंशाल्लाह आपको मुल्क में भी, दुनिया में भी पेट्रोल प्राइसेस जो हैं ये आपको कम होती हुई नजर आएंगी। ठीक है। जून में, जुलाई में, अगस्त में चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता
सेटल डाउन होना शुरू होंगी और पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो दोबारा से थोड़ा सा रिवर्स कर दी जाएंगी, अवाम को रिलीफ दे दिया जाएगा और अवाम के लिए चीज़ें थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आएंगी। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो ऐलान वज़ीर आज़म साहब कर रहे हो, तो ये गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो ऐलान जो है हो सकता है कोई नया चेहरा कर रहा हो। अच्छा, क्या मतलब कुछ चेंजिंग भी देख रहे हैं? चेहरों की तब्दीली भी नज़र आ रही है और पॉसिबिलिटी है कि वो ऐलान जो है वो किसी और चेहरे से करवा दिया जाए। करवा दिए सर, बड़ा ज़बरदस्त आपने लोगों को यहाँ पर गाइड किया। अच्छा, इंडिया के अंदर भी ये कुदरती आफात नुकसान देगी? देखिए बिल्कुल, इसमें कुदरती आफात वाला जो मसला है ये पूरा रीजन हमारा, इसमें तो आपको एंड ऑफ जुलाई और अगस्त, क्योंकि जो डायरेक्टली तौर के ऊपर ग्रहण लगना है उस ग्रहण ने पाकिस्तान और इंडिया का जायचा सेम है। सेम है। ये क्योंकि जायचा सेम है, प्लानिटरी पोजीशन सेम है, तो असरात जो है वो दोनों ममालिक में तकरीबन एक ही जैसे रहते हैं। अच्छा, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर थे ना, वो प्रिडिक्शन दे रहे थे इंडिया की तरक्की होने वाली है। जब ये इंडिया पाकिस्तान जंग पिछले साल हुई है, बिल्कुल वो कहते हैं जी इंडिया का कमाल टाइम आने वाला है, कमाल हो गया, इंडिया को ना दुनिया में नाम होगा। जो जो उन्होंने इंडिया बोला ना, वो सारी बातें पाकिस्तान के साथ हो गई। बस वो गलती से जायचा पाकिस्तान का खुला हुआ था तो वो बोल इंडिया रहे थे। ये सर कैसे? ये भी क्योंकि बर्थ दोनों का एक दिन है, इस वजह से? नहीं, बर्थ एक दिन होने की वजह से चार्ट आपका डिफरेंट था। अच्छा, क्योंकि जब आपका बर्थ टाइम सेम था तो आपका चार्ट डिफरेंट था, क्योंकि हमारा टाइम जोन डिफरेंट है। हमारा दारुल खिलाफा उस टाइम कराची था, उनका दारुल खिलाफा जो है वो दिल्ली था, दिल्ली पहले भी अब भी। इस एतबार से आपका चार्ट डिफरेंट था। लेकिन जो हमारा न्यू मून है, न्यू मून जो कि 1970 न्यू चार्ट जो कि हमारा 1970 के बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि जब हम पाकिस्तान एक जोग्राफिकली तौर के ऊपर अलहदा नक्शे के ऊपर उभरा, मुल्क वही रहा, लेकिन उसका जब ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा कट गया तो जो वेस्ट पाकिस्तान का एक जोग्राफिकल मैप आता है उसमें फिर हम जो भी चीज़ों को प्रेडिक्ट करेंगे, नया जायचा जो है उसको भी साथ देखा जाएगा। ठीक है। तो नए जायचे में जो हमारा डेट और टाइम चेंज हो चुका है उसके अकॉर्डिंगली असेंडेंट वही आता है जो कि इंडिया का असेंडेंट है। ठीक है, तो इस वजह से चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस में हमेशा नजर आ रही होती है। यानी उनकी प्रेडिक्शन ठीक थी, लेकिन वो पाकिस्तान के हक में बेहतर गलती से वो इंडिया बोल रहे थे, बोलना उन्होंने पाकिस्तान था। चलें, अभी भी मौका है, अपना इंडिया का नाम पाकिस्तान रख लें तो शायद आप भी तरक्की करें। तो बाकी नाजरीन, आपको प्रोग्राम कैसा लगा सब्सक्राइब जरूर करें और हमें फेसबुक पे भी फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी है, और हमारे साथ जुड़े रहें। टिकटॉक पे हम नहीं है सर, किसी आपने कोई भी बात करनी है, अपना कोई पर्सनल बात डिस्कस करनी है तो नंबर हमने इसलिए दिया होता है स्क्रीन पे, ताकि आप लोग डायरेक्ट बात कर लें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।